मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज मैं आपको अलविदा जुम्मा के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं। एक शांत और खूबसूरत गांव में अयान नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। अयान बहुत ही मासूम और नेक दिल बच्चा था। उसे साल के सभी महीनों में सबसे ज्यादा इंतजार रमजान के महीने का रहता था। जैसे ही रमजान का चांद नजर आता, अयान का दिल खुशी से भर जाता। रमजान के महीने में पूरे गांव का माहौल बदल जाता था। सुबह सुबह लोग सहरी के लिए उठते, दिन भर रोजा रखते और शाम को इफ्तार के समय सब एक साथ बैठकर रोजा खोलते। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की भीड़ बढ़ जाती थी और हर तरफ इबादत की रौनक होती थी। अयान रोज अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाता था। वो देखता कि लोग बहुत ध्यान और खामोशी के साथ नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दिल से दुआ करते हैं। ये सब देखकर अयान के दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ जाती थी। एक दिन अयान ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, रमजान का महीना इतना खास क्यों होता है? अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये बहुत ही बरकत वाला महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत बरसाता है, उनकी दुआएं कबूल करता है और उनकी गलतियों को माफ कर देता है। अयान ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वो भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करेगा। दिन गुजरते गए और रमजान का आखिरी हफ्ता आ गया। अब गांव में एक अलग ही एहसास था। लोग ज्यादा इबादत करने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था कि रमजान खत्म होने वाला है। एक सुबह अयान ने देखा कि उसके अब्बू कुछ उदास लग रहे हैं। वो जुम्मे की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे। अयान ने पूछा, अब्बू, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? अब्बू ने धीरे से कहा, बेटा, आज अलविदा जुम्मा है। ये रमजान का आखिरी जुम्मा होता है, इसलिए लोग आज रमजान को अलविदा कहते हैं। अयान ने हैरानी से पूछा, लेकिन अब्बू, लोग उदास क्यों होते हैं? अब्बू ने समझाते हुए कहा, बेटा, रमजान बहुत ही रहमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में नेक कामों का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। जब ये महीना जाने लगता है तो लोगों को लगता है कि एक बहुत प्यारा मेहमान उनसे विदा हो रहा है। ये बात सुनकर अयान भी थोड़ा भावुक हो गया। उस दिन अयान अपने अब्बू के साथ मस्जिद गया। मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ थी। हर कोई पूरे ध्यान और खामोशी के साथ बैठा हुआ था। इमाम साहब ने अपने बयान में लोगों को याद दिलाया कि रमजान हमें सब्र, सच्चाई और इंसानियत सिखाता है। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ रमजान में ही अच्छे काम करें और उसके बाद सब भूल जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने रमजान का असली मकसद नहीं समझा। अयान ये बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। नमाज के बाद अयान अपने अब्बू के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे हैं और कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अयान ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, अगर रमजान खत्म हो जाएगा तो क्या हम अच्छे काम करना भी बंद कर देंगे? अब्बू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, असली मुसलमान वही है जो पूरे साल अच्छे काम करता है। रमजान हमें सिर्फ ये सिखाने आता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। ये सुनकर अयान ने दिल में एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि हर दिन नमाज पढ़ेगा, लोगों की मदद करेगा और हमेशा सच बोलेगा। शाम को अयान अपने दोस्तों के साथ बैठा और उन्हें भी बताया कि रमजान हमें अच्छा इंसान बनना सिखाता है। उस दिन अयान ने समझ लिया कि अलविदा जुम्मा सिर्फ रमजान को अलविदा कहने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। जब रात हुई तो अयान ने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अगला रमजान भी देखने का मौका देना और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। और इसी दुआ के साथ अयान ने ये ठान लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम